वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त हम अपने मुल्क की हालात को अगर देखें और उसका बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर जो हमारी पोजीशन जा रही है वो बड़ी गौर तलब भी है और तशवीशनाक भी है। इसमें जो गलतियाँ हुई हैं जिस अंदाज से भी हुई हैं, चाहे सियासी अंदाज से हुई हैं, चाहे अदारों के हिसाब से हुई हैं, मेरी गुजारिश ये होगी कि हमें अब हर शख्स को, चाहे वो एक मजदूर है, चाहे एक दुकानदार है, चाहे वो किसी ओहदे पर सरकारी तौर पर काम कर रहा है या मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो भी काम कर रहा है, लेकिन उसका नाम है पाकिस्तान। पहले नंबर पर अपने ज़हन में ये रखें कि मैंने अपने घर की इज्जत और एहतराम पर किसी किस्म का हर्फ नहीं आने देना। इज्तिमाई सोच पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और जो सोशल मीडिया वार या जो भी उसको नाम दे लें, जिस अंदाज से चल रही है, उसमें आप ज़रा गौर कीजिए, इंतहाई ठंडे और इंतहाई मुदब्बराना अंदाज से सोचिए कि आपकी जो ज़हनी एक इर्तिकाज़ या यकजहती, इत्तेहाद और इत्तफाक वाली जो सोच है उसको मुतासिर किया जा रहा है और उसके अंदर हमारे मुल्क की जो चैनल्स हैं उनका काम भी है और सोशल मीडिया का भी है। अब इसमें आप ये देखिए कि हमारे घर के अंदर जो कमज़ोरियाँ हैं या इंतशार या एक अजीब किस्म की जो फिज़ा पैदा हुई है, इसको कंट्रोल करना है और लोगों की सोच के अंदर मायूसी नहीं पैदा करनी, उसके अंदर कमज़ोरी नहीं पैदा करनी। सबसे पहले मुकद्दम क्या है कि अपने मुल्क और कौम को बैनुल-अक़वामी सतह पर बावकार अंदाज से ऐसी कौम के तौर पर पेश करना चाहिए कि ये वो कौम है जो कि बड़े से बड़े क्राइसिस को भी बड़ी जुर्रत और बहादुरी के साथ, इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ फेस करना जानती है और इनके सामने मुश्किलात कोई मानी नहीं रखती। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक मरकज़ी सोच है और मरकज़ी सोच, इत्तेहाद और इत्तफाक की वजह से ये अपने मुल्क और कौम के मफाद पर कतई तौर पर कंप्रोमाइज़ करने वाले नहीं हैं और बिकने वाले नहीं हैं। ये है वो असल चीज़ जिसके लिए हमें ज़रूरत है और इस वक्त तमाम हमारे जितने भी अनासर हैं वो अफरा तफरी का शिकार हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, और हर दफ़ा हर शख्स बुकरात बनकर या मुफक्कर बनकर या थिंक टैंक बनकर अपने अपने नज़रियात उस अंदाज से पेश कर रहा है। लेकिन देखना चाहिए कि इस वक्त हमारे मुल्क के अंदर हमें ज़रूरत किस चीज़ की है, वो ये है इत्तेहाद और इत्तफाक और असाबी तौर पर मजबूत और तवाना कौम। इस अंदाज से आप अपने घर की बुराइयां बाहर ना पेश करें, आपने घर के अंदर बैठकर अपनी पगड़ी जो है घर के अंदर ही सजी हुई, आप इत्तेहाद और इत्तफाक के साथ जब आपकी पगड़ी आपके सर पर कायम दायम होगी तो बाहर भी वो इज्जत और वक़ार की निगाहों से देखी जाएगी। इस वक्त पिछली वीडियो में मैंने जो कहा कि आप भकारी जो हमारे मुल्क के अंदर हैं उनको आप जनरेट ना करें, बल्कि मस्बत अंदाज से किसी और अंदाज से पॉलिसी बनाएं जिसमें ये भीख मंगने वालों का जो टोला है या जो गदागर हैं, इनको हर सूरत में अपने मुल्क के अंदर इन मसाइल को हल कर कर हम लोगों ने इसको टोटली इनकी जड़ों से ख़त्म कर देना है, उसके असबाब तलाश करने हैं। लेकिन इसी अंदाज से कौमी सतह के ऊपर जो हम इंटरनेशनल लेवल पर अपना किरदार अदा कर रहे हैं, वो भी तो भिखारी का ही किरदार अदा कर रहे हैं, बेगर का किरदार अदा कर रहे हैं। क्यों ना आप अपनी कौम के अंदर इतना इत्तेहाद और इत्तफाक पैदा करें कि उनके दिलों में सबसे पहले अपने हुक्मरानों और अपने अदारों के लिए इंतहाई मोहब्बत वाले जज्बात और एहतराम वाले जज्बात पैदा हों और हर एक अदारे को और हर बरसर इक़्तिदार जितने भी अनासर हैं उनको इज़्ज़त और एहतराम की निगाहों से देखें। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो ताकतवर या बरसर इक़्तिदार अनासर हैं, चाहे वो सियासी हैं चाहे वो अदारे हैं, उनको इस किरदार के ऊपर सोचना चाहिए और अपनी कमज़ोरियों को तलाश कर कर
उनको उनका सद्भाव करना चाहिए। हम सद्भाव करने के बजाय जाति पसंद नापसंद या जाति मुफाद या अपने पेट को भरना या अपनी जेब को भरने के बारे में सोच रहे हैं, मुल्क और कौम के बारे में नहीं सोच रहे हैं। मेरी गुजारिश होगी कि बराए करम इस मामले के अंदर थोड़ा सा हम सबको अपना हिस्सा उस अंदाज से, थोड़ा सा तो मैंने कह दिया, लेकिन मेरी नज़र में है उसके अंदर आपको फाका कशी भी करनी पड़े या जो कुछ भी करना पड़े वो करना है। अपने असाब को मजबूत करना है। जो अपने मुल्क और कौम के खिलाफ कोई बात करे उसके सामने डट कर खड़ा हो जाता है, चाहे वो मुल्क के अंदर है चाहे वो मुल्क से बाहर है। बात क्या है कि आपका तारुफ जो बैनुल-अक़वामी तौर पर होना चाहिए कि इंतहाई बावकार सुलझी हुई कौम और इंतहाई इज्जत और एहतराम दूसरों को देने वाली कौम है। हम उस अंदाज से नहीं काम कर रहे, हम जाती मुफादात के हिसाब से काम कर रहे हैं जो इस वक्त बरसरे इक़्तिदार हमारी कुव्वतें हैं। इसलिए मैं माज़रत चाहूँगा कि कुछ आवाज़ें आपको बाहर से इंड्यूस इसके अंदर सुनाई देंगी, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी है। मैं माज़रत चाहता हूँ कि मैं इस वीडियो को कैरी ऑन कर रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि अपनी कौमी गैरत के ऊपर सौदा ना करें, अपने अदारों को बेचकर लोगों को भकारी ना बनाने के ऊपर मजबूर करें या बनने पर मजबूर ना करें। हमारी पॉलिसियाँ इंतहाई खतरनाक हैं। हम ये नहीं देखते, पैसे की अगर ज़रूरत है तो अपने पेट के अंदर फाकाकशी कर लें। हम फाकाकशी करने के लिए अपनी कोई एक अच्छी कीमती चीज़ होती है, अदारा होता है, उसको बेच देते हैं। फिर हम ये भी नहीं देखते कि इसके अंदर नुकसानात क्या हैं या फ़ायदे क्या हैं। मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा, जो घर का सामान बेचने वाला शख्स होगा वो कभी भी अपने घर को मजबूत नहीं रख सकता। इसी तरह वो कौम जो अपने अदारों को बेचेगी, अपने सरमायों को बेचेगी या उस पर कंप्रोमाइज़ करेगी इंटरनेशनल लेवल पर या मुल्की लेवल पर, मेरी नज़र में फिर वो मुहिब वतन नहीं है, बल्कि वो अपनी ताकत और कुव्वत के जोम के अंदर जो मुहिब वतन अफराद हैं, अपने किसी भी ज़रिए से मुल्क और कौम के मुफाद के लिए बात करते हैं, उनको गद्दार का टाइटल दे दिया जाता है। तारीख उठाकर देख लें कि हमने अपने मुसलों के साथ क्या किया हुआ है। इस वक्त मुल्क जिन हालात से गुजर रहा है कर्ज के हवाले से, ये तो मैंने एक वीडियो में ये भी कहा था कि जिन्होंने जितना लूटा है वो कौम के साथ माफ़ी मांगने की अगर जरूरत नहीं रखते तो खामोशी के साथ वो पैसे इस मुल्क को वापस कर दें ताकि हम कर्जों की दलदल से निकल सकें। कोई पॉलिसी ऐसी ना बनाए कि कर्ज लेकर आपने तरक्की करनी है। आप अपने वसाइल के अंदर वो अहलियत, वो पॉलिसी अपनाएं जिसके ज़रिए से आपके मुल्क के अंदर आपकी अर्निंग ऐसी हो कि आप अपनी बेस के ऊपर डिपेंड कर सकें। मीन्स दैट जो मैंने अभी पिछली जो वीडियो रिलीज़ की है बैगर के हिसाब से, इस हिसाब से मैं ये कहूँगा कि हमें इंतहाई प्रोडक्टिव पॉलिसियाँ बनानी चाहिए जिसके ज़रिए से आपकी चीज़ें बाहर एक्सपोर्ट हों। आप वो मुल्क थे जो आप अपने ज़राई हिसाब से इंतहाई खुशहाल भी थे और आप अब किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं थे, बल्कि आपकी चीज़ें बाहर जाती थी। इस वक्त आप अपनी ज़िंदगी की जो आम चीज़ें हैं वो बाहर से मंगवा रहे हैं, फिर उनको दुश्मन भी कहते हैं जिनसे मंगवा रहे हैं। यानी इस तरह की तजादात वाली पॉलिसी हमारी नहीं होनी चाहिए। जो कुछ करना है हमने करना है, फाका कशी करनी है हमें कर लेनी चाहिए, लेकिन मुल्क और कौम के मुफाद के लिए, उसके इज्जत और वकार के लिए, और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी कौम की इज्जत और वकार को उस तरह बहाल करवाएं जैसे अपने वक्तों में था, लेकिन वो मसनूई था। क्योंकि पाकिस्तान बनने के बाद हमारे जो हालात हुए वो आपके सामने है, उस पर तबसरा कर कर वक्त ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। बात इस वक्त ज़रूरत जिससे की है वो ये है, हमने अपनी इस्लाह खुद करनी है। यहां चलते चलते वीडियो को क्लोज करने से पहले मैं ये कहूँगा, छोटा सा किरदार इस कौम का ये देख लें, जब ईद का मौका आएगा, रोज़े या रमज़ान शरीफ आएगा,
या कोई ऐसे इवेंट आएंगे, हम चीज़ों को एकदम महंगा कर देंगे। किरदार तो हमारा ये है, इसमें मिन हैसुल कौम हम मुजरिम हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए और अपने किरदार को हम सब ने मिलकर चेंज करना है। फिर हम जाकर अपनी इज्जत और वकार उस वक्त बनाएंगे जब घर के अंदर आपकी खुशहाली होगी, इत्तेहाद होगा, इत्तेफाक होगा। हर उस पॉलिसी से इज्तनाब करें जिससे हमारे मुल्क और कौम पर हर्फ आता हो और उसकी इज्जत और वकार पर हर्फ आता हो। आखिर में इजाज़त चाहूँगा और मेरी दुआ है कि हमारे मुल्क और कौम को ऐसे जज्बात और एहसास दे जिसमें हम मुल्क और कौम की हिफाजत और मुहाफिज के तौर पर जाने जाएं। आइए मिलकर अपना किरदार अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इजाज़त चाहता हूँ।